हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे क्रिएटिव आर्ट गैलरी में। आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम शेडिंग पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। बहुत से लोग आउटलाइन तो इजीली बना लेते हैं, फिर उन्हें शेडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन बिगिनर लेवल पे ये सब नॉर्मल है। हमें पहले पता नहीं होता कि हमें कौन से ड्राइंग टूल्स को कहाँ और कैसे यूज करना होता है। तो मैं आज आपको मेरी कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूँ ताकि आप भी शेडिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। मैं जितना हो सके उतना आपको डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे ड्राइंग टेबल की तरफ और देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के हमारे ड्राइंग की वीडियो को। तो मैंने आउटलाइन ग्रिड मेथड से ड्रॉ कर ली है, तो हम डायरेक्टली हेयर्स से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम हेयर्स को ड्रॉ करते समय पहले बाहर वाले पार्ट पे हल्का चारकोल लगा लेते हैं, वही प्रोसीजर हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। अब हम यूज करेंगे हमारे मैकेनिकल पेंसिल को ये वाला पोर्शन ड्रॉ करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पे सीधे लाइन में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटा कर्व बना के ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि हम साइड में देख रहे हैं। अब हम स्टैडलर की एडवी पेंसिल से ऑपोजिट साइड से इसे कवर कर लेंगे। ध्यान रखना कि हमें सीधे सीधे पेंसिल को नहीं घुमाना है, हमें हेयर्स की डायरेक्शन को देख के उसी डायरेक्शन में हेयर्स को ड्रॉ करना है। जैसे कि ये वाले डायरेक्शंस हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए ये एक बेसिक रूल होता है कि आप हेयर्स की डायरेक्शन को समझ के उसी डायरेक्शन में अपनी पेंसिल को घुमाओ। इस वाले पार्ट में हम डार्क पेंसिल से सिर्फ कवर करेंगे, वहां पे हमें प्रेशर देके पूरा डार्क नहीं करना है। तो मैं फटाफट हेयर्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए बाकी पार्ट को भी ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे थोड़ा हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, तो मैंने भी यहाँ थोड़ा हाईलाइटेड एरिया छोड़ दिया है। बाहर वाले पार्ट पे हम फिर से मैकेनिकल पेंसिल का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारी ये वाली डायरेक्शन होगी, तो मैं अब बाकी पार्ट भी ड्रॉ कर लेता हूँ। इन सारे ड्राइंग टूल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इन्हें परचेस कर सकते हो। ओके, ऊपर वाले छोटे बाल हम एंड में ड्रॉ करेंगे जब हम ड्राइंग को हाईलाइट करेंगे, और ये वाला पार्ट भी हम बाद में ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये हमारे ड्राइंग के बीच में आ सकता है और उसका चारकोल हमारे हाथ पे लग के हमारी ड्राइंग खराब हो सकती है। तो अभी हम चलते हैं आईब्रोज पे। पहले हम ब्रश से हल्का चारकोल लगा लेंगे और फिर आईब्रोज के छोटे छोटे बालों को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी हमें आईब्रोज के बालों की डायरेक्शन को ही फॉलो करना है। अब डार्क पेंसिल से डार्क पार्ट को कवर कर लेंगे। यहाँ भी हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इस साइड में भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हम पहले मैकेनिकल पेंसिल को यूज करेंगे और बाद में डार्क पेंसिल से उसे कवर कर लेंगे। यहाँ भी हमें ध्यान में रखना है कि आईब्रोज की डायरेक्शन कहाँ पे जा रही है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आईब्रोज ड्राइंग को एक रियलिस्टिक इफेक्ट दिखाने में हेल्प करते हैं, तो हमें आईब्रोज को भी अच्छे से ड्रॉ करना जरूरी होता है।
अब हम चलते हैं आंखों की तरफ। आंखों के लिए हम पहले डार्क लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद पेपर स्टम्प से उसे ब्लेंड कर देंगे। पेपर स्टम्प को हमें यहाँ बहुत ही हल्के हाथों से यूज करना है। अभी आई लैशेस पे थोड़ा ध्यान देना। आई लैशेस को ड्रॉ करते समय हमें इसके नीचे वाली लाइन से ऊपर की साइड में एक हल्का कर्व बना के ड्रॉ करना होता है। जैसे कि हमने इस वाली लाइन पे प्रेशर दिया है और ऊपर की साइड में पुश करके एक कर्व बना के छोड़ दिया है। आई लैशेस को ड्रॉ करना इतना ही इजी होता है, लेकिन बिगिनर लेवल पे हम यही गलती करते हैं कि हम आई लैशेस को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि हमारी ड्रॉइंग ही चेंज हो जाती है। तो आप अगली बार से ये गलती बिल्कुल भी मत करना। अब हम नीचे के डार्क पार्ट को ड्रॉ कर लेंगे और उसे आई लैशेस के साथ मैच कर लेंगे। अब आईबॉल को ड्रॉ करने के लिए हम लेयर में काम करेंगे। पहले हम आईबॉल के आउटर पार्ट और इनर डार्क पार्ट को डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। और फिर उसी डार्क पेंसिल से हम हल्के हाथों से बाकी पोर्शन भी कवर कर लेंगे। अब हम पेपर स्टम्प से अंदर वाले पार्ट को ब्लेंड कर देंगे। और अब लास्ट स्टेप, अब फोटो में जो भी डार्क पार्ट दिख रहा है उसे हम डार्क कर लेंगे। लेयर में ड्रॉ करने का यही फायदा होता है कि ड्राइंग आसान भी हो जाती है और ड्राइंग में एक रियलिस्टिक इफेक्ट भी आ जाता है। यहाँ हम छोटे कर्व में पेंसिल को पुश करेंगे। इस वाले पार्ट में हम पेपर स्टम्प का यूज करेंगे। वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करना, वरना यही छोटी छोटी चीजें अगर आपने मिस कर दी तो आपको आपकी ड्राइंग से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो। ये कंप्लीट हो गई हमारी वन साइड आई। दूसरी आई को भी हम सेम प्रोसीजर के साथ फॉलो करेंगे। अभी मैं फटाफट इन तीनों पार्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हम जल्दी से शेडिंग को स्टार्ट कर सके। तो मैंने नोज और माउथ की ड्राइंग कंप्लीट कर दी है। कान को ड्रॉ करने के लिए हम पहले डार्क लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। फिर पेपर स्टम्प से उसे ब्लेंड कर देंगे। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ एक यूज्ड पेपर स्टम्प जिसपे थोड़ा चारकोल पहले से ही है। इससे भी ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है। बस हम जैसे पेंसिल को पकड़ते हैं वैसे ही हमें इसे पकड़ के शेडेड पोर्शन को ड्रॉ करना होता है। हम फिर से डार्क पार्ट को रीड्रॉ करेंगे। अब हम नॉर्मल पेपर स्टम्प से इसे ब्लेंड कर देंगे। अब बारी आती है हाइलाइटेड पार्ट को शो करने की। उसके लिए हम यूज करेंगे बैटरी इरेजर का।
ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे मेन शेडिंग की तरफ। शेडिंग के लिए हमें लगता है हल्का चारकोल, और उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी। हम एक व्हाइट पेपर लेंगे, उस पे हम डार्क पेंसिल को ड्रॉ करेंगे और फिर उसके ऊपर का हल्का चारकोल हम यूज करेंगे शेडिंग के लिए। तो ये सबसे इजी और सस्ता वे है चारकोल लेके सॉफ्ट शेडिंग करने का। तो हम ब्रश पे उस चारकोल को ले लेंगे और जिस साइड में शेडो है हम उसी डायरेक्शन में ब्रश को घुमाएंगे। बस हल्के हाथों से ब्रश को घुमाना है। यहाँ पे मैं सीधे ब्रश को घुमा रहा हूँ। यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैं उसी चारकोल का यूज कर रहा हूँ जो हमने अभी ड्रॉ करके लिया था। अब यहाँ इस डायरेक्शन में बस हल्के चारकोल को ब्रश पे लेके हल्के हाथों से घुमाना है। हमारी एक लेयर अब कंप्लीट हो गई है। अब हम कवर अप करेंगे। कवर अप करते टाइम आपको ब्रश पे चारकोल बिल्कुल भी नहीं लेना है। हमने जो पहले लेयर बनाई है उसे ही हमें हल्के हाथों से स्प्रेड करना है। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डार्क है तो मैं यहाँ और एक लेयर लगा देता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं नीचे की साइड। यहाँ भी हम इसी साइड से शेडिंग करेंगे क्योंकि हमारी शैडो भी इसी साइड से आ रही है। हमें बस ब्रश को सही ढंग से पकड़ना है और फोटो को देखते हुए अलग अलग एंगल में उसे घुमाना है। अब हम पेपर स्टम्प को यूज करके इस वाले डार्क शेडेड पोर्शन को ब्लेंड करके थोड़ा सॉफ्ट इफेक्ट देंगे। ये डार्क वाला पोर्शन हम पहले लेंगे और उसके बाद सिर्फ हम ब्रश से स्प्रेड करते चलेंगे। यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में ब्रश को पुश करना है। अब हम सिर्फ शेडिंग की डायरेक्शन को समझते हुए कवर अप करते चलेंगे। अब हम फिर से इस डार्क पार्ट के लिए पेपर स्टम्प का यूज करेंगे। मैं वीडियो के एंड में आपको शेडिंग के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आपको नोट कर लेना है और आगे शेडिंग में अप्लाई करना है।
अब हम सिर्फ शेडिंग की डायरेक्शन को समझते हुए कवर अप करते चलेंगे। अब मैं सिर्फ कवर अप कर रहा हूँ, चारकोल बिल्कुल भी नहीं ले रहा। हाइलाइटेड पोर्शन के लिए हम ग्राफाइट इरेजर का यूज करेंगे। अगर आप एक अच्छी ड्राइंग बनाना चाहते हो तो आपके पास ड्राइंग के बेसिक टूल्स तो होना बहुत जरूरी है। अब हम इस डार्क पार्ट को पहले ड्रॉ करेंगे क्योंकि हम यहाँ से ऊपर की साइड में शेडिंग करने वाले हैं। यहाँ मैंने ब्रश को डाउन साइड की तरफ पॉइंट करके पकड़ा है। यह बहुत बेसिक सी चीजें हैं। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि ब्रश को किस एंगल में पकड़ के हम कैसी शेडिंग कर सकते हैं। अब हम इसे कंप्लीट करते चलेंगे। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि मैं ड्राइंग को एक एंगल में फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैंने बालों को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया होता तो मुझे शेडिंग में काफी दिक्कत आती और बार बार इस वाले पार्ट का चारकोल मेरे हाथ पे लगता रहता और इससे हमारी ड्राइंग खराब होने के चांसेस ज्यादा होते। ये भी बहुत छोटी चीजें हैं लेकिन ध्यान में रखना जरूरी है। हमारी शेडिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। अब हम फेस पे थोड़ी डिटेलिंग कर लेते हैं। ओके, अब बचता है हमारा लास्ट शेडिंग पार्ट। पहले मैं कुछ लाइंस को हल्के हाथों से ड्रॉ कर लेता हूँ। फिलहाल मैं आपको शेडिंग के कुछ मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। हो सके तो आप उन्हें लिख लीजिए या फिर उन्हें अच्छे से समझ लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट, हमें शेडिंग उस डायरेक्शन से स्टार्ट करनी होती है जिस डायरेक्शन में ज्यादा डार्क एरिया होता है। सेकंड, डार्क पोर्शन को छोड़ के बाकी जो एरिया होता है उस पर हमें सिर्फ ब्रश से शेडिंग की डायरेक्शन को फॉलो करते हुए कवर अप करना होता है, उस पे हमें चारकोल नहीं लेना होता। और लास्ट पॉइंट, डार्क पोर्शन में जो लाइंस ब्रश से कवर नहीं हो पाती उसे हमें पेपर स्टम्प से ब्लेंड करना होता है और बाकी सॉफ्ट शेडिंग के लिए भी हम पेपर स्टम्प का ही यूज करेंगे। और जो पार्ट्स सॉफ्ट शेडिंग में होते हैं उसके लिए हमें ब्रश के बाद पेपर स्टम्प का ही यूज करना है। बस आपको इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है और शेडिंग करते समय फॉलो करना है। और इसके रिजल्ट्स कैसे हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
अब हम डार्क एरिया पे पेपर स्टम्प की एक लेयर लगा देंगे। यहाँ पर मैं हल्के डार्क इफेक्ट के लिए मैकेनिकल पेंसिल को ही बड़े हल्के हाथों से ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हम पेपर स्टम्प से फिर से उसे ब्लेंड कर देंगे। हमारी यह शेडिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने थोड़ा डार्क पेंसिल से यहाँ रीड्रॉ किया है क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा डार्क था। अब मैं ड्रेस और इन हेयर्स को फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ। शायद आपको एक ही बार में शेडिंग को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। शेडिंग आपको प्रैक्टिस से ही आती है। आप जितनी अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे उतना ही आपकी शेडिंग में सुधार आते जाएगा। वीडियो समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी आपके मन में ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कर देना। अगली वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग ड्राइंग्स को ड्रॉ करना सीखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।